हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। आज हम बना रहे हैं टोका या फिर आप इसको तावीज़ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे मेन फैब्रिक को सेंटर लाइन कर लिया था। सेंटर लाइन करने के बाद हमारे मेन फैब्रिक पे जिस तरफ पॉकेट लगती है, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे लगती है, उस तरफ से हमने हमारा जितना हमने तावीज़ बनाना है उतना आधा इंच साइड में मार्क कर लिया है और उसको स्ट्रेट कट कर लिया। स्ट्रेट कट करने के बाद हमने हल्का सा उसमें तिरछा कट लगाया है, जो कि खुलने के बाद थोड़ा एम शेप में नज़र आता है। उसके बाद हमने हमारी तावीज़ की जो है उसको पेस्ट कर लिया है हमारे कपड़े के ऊपर। उस जिस कपड़े पे हमने उसको पेस्ट किया है उसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और लंबाई हम अपने जो हम तावीज़ बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। और एक हमने पट्टी ली थी बड़वा पट्टी लगाने के लिए, जो कि हमारी 2 इंच की थी। तो सबसे पहले हमने हमारे तावीज़ के किनारों पे से उसको ये जो हमने मार्जिन रखा था उसकी जो शेप है उसको दे के और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर दिया है। यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो बड़वा पट्टी होती है हमने उल्टी तरफ से कपड़े को रखकर हमारी बड़वा पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है। उल्टी तरफ से इसको सिलाई लगा के हमें सीधी तरफ से पलटना होता है, तभी हमारी बड़वा पट्टी जो होती है वो सही फिनिशिंग से बनती है और वो दिखने में अच्छी लगती है। और उस प्रोसीजर में हमारी पट्टी में सलवटें आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी को कर लिया था सीधा। सीधा करने के बाद हमने उस पर लगा लिया टॉप स्टिच। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने यहाँ पर जो पट्टी बनाई है उसको आधा इंच बाहर की तरफ रख के और जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल दिया है। यहाँ पे जो हमारा तावीज़ है उसको फोल्ड करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें हमने सिर्फ एक पैर का फैब्रिक रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारे तावीज़ में लूजिंग डाल सकता है उसको हमने निकाल दिया है। इसको निकालने के बाद हम हमारे जो तावीज़ है उसको हमारे मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। इसे भी स्टिच करते हुए हमने कपड़े के उल्टी तरफ ही रखना है। उल्टी तरफ रखने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के फिर हम इसको बाहर की तरफ सीधी तरफ पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर लिया था। उल्टा करने के बाद हमने हमारी यहाँ पे तावीज़ की जो सिलाई है वो लगानी स्टार्ट की है। यहाँ पे उल्टी तरफ से जो हमने सिलाई करनी थी वो सिलाई लगा कर हो गई थी हमारी कंप्लीट। उसके बाद हमने हमारा जो तावीज़ है उसको सीधी तरफ से पलट लिया है। सीधी तरफ पलटते समय टाइम हमने ध्यान रखना है कि जो हमने कपड़े में दबाव लिया था, जो सिलाई लगाई थी, उस वाली सिलाई को हमने इस तावीज़ के अंदर की तरफ रखना है। उस कपड़े को हमने बाहर नहीं छोड़ना है। इसको अंदर करते हुए हमने हमारा जो तावीज़ है उसके ऊपर से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि ये हमारे कपड़े मेन फैब्रिक पे अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमने जो बड़वा पट्टी लगाई है वो हमारी इसके बीच में कहीं भी दबे ना। इसको हम जो हमने बड़वा पट्टी लगाई है वो हमारी सिर्फ जो हमारा तावीज़ है उसके कोने पर ही दबाव आता है, उसका ऊपर नीचे कहीं भी दबाव नहीं आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारा जो तावीज़ लगाया है उसकी शेप को मेंटेन करते हुए सेंटर में रख के अच्छे से प्रॉपर उसको हमारी सेंटर लाइन से देखते हुए कि वो हमारा सीधा बन रहा है या टेढ़ा बन रहा है। नीचे से हम अपनी बड़वा पट्टी को भी ध्यान से रख रहे हैं कि हमारी वो जो पट्टी है वो हमारी दूसरी सिलाई में ना चली जाए। उसको देखते हुए हमने हमारी सिलाई यहाँ पर लगा कर करी है कंप्लीट। यहाँ पे हम हमारे तावीज़ के कॉर्नर की जो शेप है उसको थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि ये शेप ही हमारी जो है बाहर नज़र आती है। तो ध्यान रखना होता है कि ये हमारी फिनिशिंग से हो, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह की कोई सलवटें ना हो, जो कि दिखने में फिर हमारी साफ़ और अच्छी लगती है दिखने में। यहाँ पे हमने फिर सिलाई को अंदर की तरफ कर लिया था। इसको अंदर की तरफ करने का रीज़न ये होता है कि हमारी जो 2 कट हमने लगाए थे वो दोनों मिलकर हमारा एक गला तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बना के हमारी जो बड़वा पट्टी है उसको हमारी तावीज़ के साथ लॉक कर लेते हैं।
ऐसा करने से हमारा तावीज़ और हमारी जो बढ़वा पट्टी है वो अलग अलग नहीं रहते, वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे फिर हमने हमारी जो तावीज़ है उसके टॉप पे सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हमने सुई को बाहर निकाल के और अपना प्रेशर फुट को उठा के और सारे कपड़े को बाहर निकाल दिया था, और सिर्फ हमारा जो तावीज़ बचा था उसके ऊपर से हमने फ्रंट से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाई है। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।